बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा बयान खानगढ़ मुजफ्फरगढ़ के शहर में था। बयान का मौजू था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 18 ज़िलहज, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी की वफ़ात का दिन है, इस हवाले से मुझे यहाँ दावत दी गई थी तो मैं यहाँ आया। जितना कुछ आता था सहाबे किराम की तारीफ़ में मैंने अर्ज़ किया है। कैमरा ना होने की वजह से मैंने सोचा है कि अपने सोशल मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मैं उनसे यहाँ गुफ्तगू कर लूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये वो शख्स हैं जो चौथे नंबर पे इस्लाम लाने वाले हैं। सबसे पहले रिवायात में आता है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक, नौजवान बच्चों में अली करमल्लाहु वजहहू इस्लाम लाने वाले। चौथे नंबर पे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने वाले। ये अशरा मुबशरा में से भी है और इन्हें ज़ुन्नौरैन कहा जाता है। इनका लक़ब ज़ुन्नौरैन है। ये ज़ुन्नौरैन क्यों कहा जाता है? एक तो उलमा लिखते हैं कि इन्होंने 2 हिजरतें की, हबशा की तरफ पहली हिजरत, दूसरी मदीना की तरफ, इसलिए ज़ुन्नौरैन कहा जाता है। लेकिन कवी कौल ये है, ज़ुन्नौरैन कहने का मतलब इनका असल जो लक़ब दिया गया है उसकी वजह यह है कि इन्होंने यके बाद दीगरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के साथ निकाह किया है। सबसे पहले हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ, 2 हिजरी को उनकी वफ़ात है। फिर 3 हिजरी को हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ, तो इसलिए ज़ुन्नौरैन कहा जाता है। तारीख़ खुलफ़ा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इस रोज़ ज़मीन पर हज़रत उस्मान वाहिद शख्स हैं जिनके निकाह में एक नबी की 2 बेटियां एक के बाद दीगरे आई हैं। इनके अलावा किसी को यह फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ हज़रत उस्मान गनी को यह फजीलत हासिल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें गनी बनाया था। ये सखी मिजाज थे, दीन इस्लाम पे खर्च करने वाले थे। यहाँ के जैशुल उसरा ग़ज़वा तबूक के वक्त जब जैश को तैयार किया जा रहा था, लश्कर को तैयार किया जा रहा था, आके दो जहां रहमतुल आलमीन मिंबर पर ठहरे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तैयार कर रहे थे, लश्कर के लिए चंदा जमा कर रहे थे। तो हज़रत उस्मान एक मरतबा उठे, कहा या रसूलल्लाह, मेरे तरफ से 100 ऊँट सामान समेत मैं लश्कर को देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा कहा कि मजीद जमा करो। दूसरी मरतबा उस्मान खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 200 ऊँट सामान समेत मेरी तरफ से कबूल कीजिए। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मजीद जमा किया जाए माल को। तीसरी मरतबा उस्मान खड़े हुए, अर्ज के या रसूलल्लाह 300 ऊँट सामान समेत कबूल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे, फरमाने लगे मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाज़िही, आज के बाद उस्मान अगर मजीद सदका ना करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे, नवाफिल अदा ना करे, ज़्यादा बातें ना करे, तो उस्मान की शान में, उस्मान की इबादत में, उस्मान की फजीलत में कोई कमी ना आएगी। दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ, इसी दिन को चंद नाफरमान लोग, चंद गुमराह लोग नऊज़ बिल्लाह ईद के नाम पे एक जश्न मनाते हैं। मुसलमानों को अल्लाह ने 2 ईदें नवाजी हैं, एक ईद उल अज़हा, दूसरी ईद उल फितर। इसके अलावा कोई ईद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बातिल फिरकों की मन घड़त रिवायतें हैं। ये जो ईद गदीर खुम मनाया जाता है, ये 351 हिजरी में एक बादशाह आया था, 18 ज़िलहज को मुइज़्ज़ुद्दौला, ये उसने शुरुआत की थी, क्योंकि वो एक बातिल फिरके के था और गुमराह ज़हन का आदमी था और ऊपर से बादशाह था। क्योंकि बादशाह वो मुख्तार कुल होता है अपने ज़माने का, जो हुक्म चाहे, जैसी शरीयत चाहे वो नाफिज कर देता है। तो ये उसने 351 हिजरी में ये इस तरह की ईदें मनाने का हुक्म दिया था, अपनी राया पे जुल्म करके आर्डर दिया था कि 18 ज़िलहज्जा को ईद मनाया जाए। हकीकत में इसमें हज़रत उस्मान गनी की वफ़ात है। हम ये नहीं कहते कि आप उस्मान गनी की वफ़ात में सोग मनाओ, कपड़े फाड़ो, अपने सरों पे मिट्टी डालो, या अपने आप के ऊपर मातम करो या जख्मी करो। नहीं, इस तरह से इस्लाम की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं करना चाहिए कि खलीफा रसूल, खलीफा सालिस की शहादत है, ज़ुन्नौरैन है, रसूलुल्लाह का दामाद है, और हम यहाँ आके कुंडे बांटे, ईद की खुशियाँ मनाएं, या हम और सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्टें लगाएं जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, आप ऐसे दोस्त किसी को ना बनाएं,
और ऐसे दोस्तों के पोस्टों को शेयर ना करें। हाँ, गदीर खुम में एक एजाज हासिल है मौला अली हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु को कि आका दो जहां ने हजरत अली का हाथ थामा और तमाम मुसलमानों के सामने कहा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। हम इस हदीस को काबिल कबूल समझते हैं, ये हदीस हमारे सर आंखों पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस हदीस की आड़ में किसी दूसरे सहाबी की शान में गुस्ताखी करें या किसी दूसरे सहाबे कराम के बारे में आप ऊंच नीच वाले अल्फाज बोले। ये मुसलमान होने के खिलाफ है। मुसलमान तमाम सहाबा से मोहब्बत करता है, मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करता है। वो मुसलमान ही नहीं जो अहले बैत का आड़ बना के किसी दूसरे सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, उसके मुसलमान होने में भी शक है। क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने सहाबे कराम के लिए बयान फरमा दिया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। बेशक अल्लाह पाक राजी हो गया है जिन लोगों ने आपके हाथ पे दरख्त के नीचे बैयत की है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तमाम सहाबे कराम से राजी हो गया है। एक और आयत ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन ना अपने नबी को रुसवा करेंगे ना उन लोगों को जो नबी के साथ ईमान ले आए। हम सब का ईमान है, हम सब का यकीन है कि सहाबे कराम सच्चे हक में हैं और सच्चे ईमान वाले हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक ने तमाम सहाबे कराम को बख्श दिया है, उनके जन्नत के वादे हैं। अल्लाह पाक अपने वादों को पूरा करने वाला है। अल्लाह पाक के वादे झूठे नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में जो आयात नाजिल की है वो क़यामत तक के लिए वो अबदन अबद है। वो कुरान की आयात सच्ची और हक है। जो भी कुरान से एराज करता है, कुरान से इनकार करता है, वो इस्लाम से खारिज है। हम तक इस्लाम पहुंचाने वाले, हम तक कुरान पहुंचाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्योंकि वो अल्लाह से दीन लेकर नीचे उतरे, उनको अल्लाह ने इस्लाम की तालीमात दी, कुरान की तालीमात दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को कुरान की तालीमात दी, इस्लाम की तालीमात दी। सहाबे कराम ने उम्मत तक पहुंचाया है। सहाबे कराम के जरिए हम तक ये दीन पहुंचा है।